कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस आधार पर हमारी पार्टी काम करेगी। आज आरक्षण का मुद्दा इतना गर्म हुआ है, निषाद समाज के लोग 17 जाति आरक्षण को लेकर के जैसे समाजवादी पार्टी ने दिया था, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने उसमें ये करके मुकदमा दाखिल करा करके हाई कोर्ट में उसको ख़त्म कर दी भारतीय जनता पार्टी से मिलकर। लेकिन हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो सबसे पहले इन जातियों का आरक्षण निश्चित की जाएगी। और इतना ही नहीं, इस देश में जिसकी जितनी संख्या है उसके आधार पर आरक्षण दे दिया जाएगा, कहीं कोई विवाद नहीं रह जाएगा। आज के बैठक में प्रमुख मुद्दे क्या रहे हैं आपके? हमारा वैसे परिचय जान लीजिए। सबसे पहले आपको धन्यवाद। हमारा नाम प्रमोद कुमार निषाद एडवोकेट है और मैं पूर्वांचल शोषित समाज अपना दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज का जो मुद्दा था पार्टी का वो है कि देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर के, और दूसरा ये है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हम अपने पदाधिकारियों की बैठक के माध्यम से मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि अगर सरकार अपने अंदर सुधार नहीं करती है, महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर अंकुश नहीं लगाती है, तो 2024 में इस सरकार का पतन होना निश्चित है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साथ पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मुद्दे आपके क्या हैं? मुद्दा यह है कि जब से ये सरकार आई है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, तमाम हमारे लड़के, हमारे नौजवान साथी तैयारी करके मलेक्टी में तैयारी करते रहे कि रोज़ सवेरे 4 बजे से उठ के भाग दौड़ करते रहे कि भर्ती हो जाएंगे। नतीजा यह हुआ कहीं कोई भर्ती नहीं है। तमाम लड़के तैयारी करते रहे कि मैं सेक्रेटरी हो जाऊंगा, लेखपाल हो जाऊंगा, कानूनगो हो जाऊंगा, IAS हो जाऊंगा, PCS हो जाऊंगा। तमाम ऐसे कोई भी नौकरी का वांट नहीं निकला। तमाम ऐसे लोग BEd MAd करके बेकार और बेरोजगार पड़े हुए हैं। और इस सरकार ने मात्र एजेंडा दिया कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे, और उस आवेश में हमारे देश के नौजवान लड़के आकर के और भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिए। और आज वो लड़के भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे हैं और बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं। कहीं किसी तरह का उनको कोई मदद नहीं है। और नतीजा ये है कि वो लड़के बेरोजगार होकर के और गलत कदम उठाने के लिए आप अपने तैयार हो चुके हैं। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी का पतन करना निश्चित रूप से तय है। सरकार तो कह रही है कि हमारी गवर्नमेंट जो है बेरोजगारी दूर कर रही है, और आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। इस पे क्या कहना है? नहीं, कहीं कोई रोजगारी दूर नहीं कर रही है। कहाँ रोजगार उसने दिया है? किसको रोजगार दिया है? मैं तो देख रहा हूँ सब लड़के बेरोजगार हैं, कहीं कोई रोजगार नहीं है। केवल रोजगार के नाम पर एक छलवा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो। रोजगार के नाम पर यही तो मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ी छानो, यही रोजगार है। और क्या, रेलवे बेच दिए उन्होंने, बैंक बेच दिए, तमाम तरह की, अभी आपको बता दें एरोप्लेन बेच दिए। देश अगर फिर मोदी जी अगर 24 में आ जाएंगे तो देश ही बिक जाएगा और इस देश को पूंजीपति लूट लेंगे और यहाँ के लोग खाने के लिए तरस रहेंगे और कुछ मिलेगा नहीं। तो क्या 2024 में लोकसभा के चुनाव में आपके पार्टी से भी आप चुनाव लड़वाएंगे? हाँ, हमारे पार्टी से करीब 20 से 25 कैंडिडेट उतारे जाएंगे और उसी के लिए आज मैं बैठक किया हूँ। केवल हमारे ये संगठन के मुख्य जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक है, अन्य कार्यकर्ताओं की बैठक मैंने नहीं रखी। क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या रहेगी? भारतीय जनता पार्टी का 2024 में पतन निश्चित है, चूंकि यति हो गई है। प्रसाद पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज स्थिति यह हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश की सभी पार्टियां एक होने जा रही हैं और एक होकर के जिस तरह 1977 में कांग्रेस का सफाया किए थे उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का पतन करने जा रहे हैं। सभी देश की पार्टियां एक हो गई हैं, क्योंकि इसका अपराध का ग्राफ इतना बढ़ चुका है
केवल छलवा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। मोदी जी और योगी जी केवल अनाज दे करके वो चाहते हैं वोट ले लें, लेकिन अब जनता जान चुकी है कि केवल यह धूर्तबाजी और बेईमानी के आधार पर वोट लेकर के और चुनाव जीतते हैं, लेकिन अब वो चलने वाला नहीं है। जनता अब जान चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का पतन होना निश्चित है। तो अध्यक्ष जी, आप अपने पार्टी के माध्यम से क्या रहेगा, आपकी मांग क्या रहेगी, क्या आप देना चाहेंगे? चुनावी घोषणा पत्र हमारा मुख्य मुद्दा नौजवानों के लिए बेरोजगारी समाप्त करना है, शिक्षा का बढ़ावा देना है, आज स्वास्थ्य पर ध्यान देना है और सबको अभी तो देखिए रेलवे में जो 60 साल से अधिक मिलता था 40% का रिबेट लोगों को, वो भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दिया। कोरोना में ख़त्म किया, उसको आज भी कोरोना दिखाई दे रहा है। हमको लग रहा है 24 आते हैं तो फिर एक बार कोरोना को कह करके और देश को लूटने का काम करेंगे। इसलिए हमारा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और यही मुद्दा होगा, शिक्षा स्वास्थ्य, यही हमारा मुद्दा होगा। और भी मुद्दे आएंगे, हम अपने पदाधिकारी साथियों से बात कर रहे हैं, जो भी होगा उसको हम करेंगे।